बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कहावतों का सिलसिला है, हिकायतों का सिलसिला है। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या उसके पीछे कहानी है। तो एक बहुत मशहूर कहावत है और उसको हम जिस तरह कहते हैं वो दर हकीकत में इस तरह की कहावत नहीं है। एक मशहूर कहावत है, सुनी होगी आपने, कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मगर ये सही मुहावरा नहीं है। इससे पहले हमने एक मुहावरा किया था, वो किया था ये मुँह और मसूर की दाल। मगर ये मसूर की दाल नहीं थी, ये मुँह और मंसूर की दार थी। तो ये कहते कहते ज़ेर ज़बर में हमें फ़र्क नहीं लगता, तो आहिस्ता आहिस्ता जाके बिगड़ जाती है। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कुत्ते पे बहुत से और मुहावरे हैं, वो चाहूँगा पहले आपसे शेयर करूँ, जो वो ठीक हैं, सही हैं, मगर इसमें कुछ थोड़ी सी गलती है। जैसे कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। अगर कोई सफाई पसंद ना हो तो उसे ये बताया जाता है कि कुत्ता जब बैठता है तो वो भी हिलाकर सफाई से बैठता है। कुत्ते को राज बिठाया, चक्की चाटने आया। यानी एक कमज़र्फ़ आदमी को अगर कुछ राज भाग दिया गया, कोई मस्तनद दी गई, तो वो चक्की को ही चाटने आया, यानी उसे ही खाने आया। और एक तीसरा मुहावरा है कुत्ते पर कि कुत्ते के पाँव जा और बिल्ली के पाँव आ। यानी तेज़ जाओ और तेज़ वापस आओ। मगर आज का मुहावरा कुछ मुख्तलिफ है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब असल में है कि धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। अब कत्ता काफ से ऊपर ज़बर है, असल लफ्ज़ था कत का, जो बिगड़ कर कत्ता हो गया। कत्ते की माना अगर फ़ैरुज़ुल लुगात में आप देखेंगे तो उसमें है एक किस्म की तलवार। अब कत्ते की माने क्या है? कत्ता यानी वो सोटी जो धोबी इस्तेमाल करता है, लकड़ी की वो सोटी। चूँकि पहले ज़माने में धोबी गार्ड पर कपड़े धोया करते थे, अब भी कहीं कहीं कुछ इलाके हैं, जैसे हमारे कराची में धोबी गार्ड है, वो कुछ हिस्सा रह गया है। तो धोबी का जो सोटा है, जो कत्ता है, वो बहुत भारी हुआ करता था, मैल कुचैल निकालने के लिए होता था और ज़ोर से कपड़ों पर मारा जाता था। अब अलमिया ये था कि धोबी इस ज़ोरदार कत्ते से जो कपड़े साफ़ करता था, तो उसे जब उठाता था तो घर तक लेकर नहीं जा सकता था। अब मजबूरन उसे घाट पर रखना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ से चोरी हो जाए। और धोबी का कुल असासा यही होता था, कपड़े दूसरों के होते थे, कत्ता इसका अपना होता था। तो करता क्या था धोबी? ये करते थे कि अपने घाट से और घर से बीच में कोई ऐसी महफूज जगह होती थी जहाँ वो कत्ता छुपा कर रखते थे और उसे घर नहीं ले जा सकते थे, न घाट पर रख सकते थे। अब ये कहने में उस वक्त ये हिकायत ने जन्म लिया और बनी कि धोबी का जो कत्ता है, जो सोटी है, न घाट पे रहती है, न घर पे रहती है, न इधर की है न उधर की है। तो असल मुहावरा है कि धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। जो आदमी न इधर का हो न उधर का हो, या बेसरोपा आदमी हो जिसकी कोई मालकी नहीं हो, तो उसके लिए कहा जाता है। तो असल मुहावरा है धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।